अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले अलजेब्रा में हमें दो बात की ध्यान देना पड़ता है। एक है वहाँ पे अलजेब्रा में जैसे यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे दो टर्म्स का यूज़ होता है, एक होता है 3 और एक होता है ABCD का जो टर्म्स होता है ABCD XYZ जो भी यूज होता है। यानी यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है 1 2 3 4 5 6 नंबर वाला और एक है अल्फाबेट वाला, यानी ABCD EFG जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं। यानी यहाँ पे दो टर्म्स हो गए तो दोनों को हम लोग अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोल रहे हैं हम लोग कॉन्सोनेंट, एक को बोल रहे हैं न्यूमेरिक, एक को बोल रहे हैं अल्फाबेट। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, न्यूमेरिक वैल्यू का कभी भी मान हमेशा चेंज नहीं होता है, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अचर। और इसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे ही इक्वेशन में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग इसका मान में परिवर्तन होते रहता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कौन सा, वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे चेक करेंगे जैसे चेंज कैसे होता है, मान लो कोई मानेगा चेंज नहीं होता है, तो यहाँ देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे x + 2 बराबर लिखा हुआ है 5, यानी यहाँ पे x है, तो x का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 - 2 यानी x का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है हमको 3। सेम इक्वेशन एक अलग इक्वेशन लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, यदि यहाँ पे लिखा हुआ है x - 6 बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे 18, ठीक है, यहाँ से x का मान निकालोगे तो 18 प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ जो आएगा ना ये आएगा लगभग 24, यानी यहाँ पे x का मान आ रहा था 3 और यहाँ पे x का मान जो आ रहा है 24 आ रहा है। तो बार बार x का वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और आ रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और है, ये डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे इक्वेशन कौन सा लिया गया है। ठीक है, जिसके कारण जैसे ही यानी ABCD में यहाँ पे जो भी होता ABCD XYZ जो भी होता उस सबके वैल्यू ऐसा ही चेंज करते रहते हैं, इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू उसका चेंज होता है, जिसके कारण से इसको हम बोल रहे हैं कौन सा, वेरिएबल। इसका वैल्यू हमेशा जहां पे 6 है वहां पे हमेशा 6 ही होगा, 1 है जहां पे 1 ही होगा, जहां पे 5 लिखा वहां पे 5 ही होगा, वहां पे चेंज होने का चांसेस नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कांस्टेंट। ठीक है, और जब हम लोग दोनों को आपस में मिला देंगे, वेरिएबल को और कांस्टेंट को, यानी वेरिएबल मतलब इधर से कोई भी टर्म्स को ले लिए x y z में से p q r s t जो भी, वैसे हम लोग ABCD में कुछ भी ले सकते हैं। यानी यहां से हमने क्या किया, एक हमने 6y यानी हमने क्या किया, एक कांस्टेंट को उठाया और यहां से एक वेरिएबल को उठाया। ठीक है, अब दोनों को आपस में मिला दिए। अब मिलाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ और भी टर्म कुछ और भी जोड़ लेते हैं, इधर यहाँ होगा x, यानी ये जो बन रहा है वेरिएबल और कांस्टेंट का मिलन जो हो रहा है, और यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट ऐसे जब मिल करके बन रहा है ना, इसको हम बोल रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी बनता है जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में क्या होगा, मिलेगा, जब तक मिलेगा नहीं, जब तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का काम नहीं होता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, दोनों को या तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे या तो जोड़ेंगे, यही काम तो करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। तो जब तक इसको हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग ऐसे करते रहते हैं, ये जो टर्म्स है जो बन रहे हैं यहाँ पे, ये जो पैटर्न बन रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको यदि हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है 6y - 3y, यहाँ लिखा हुआ है 16z - 2y, यानी ये सारे जो बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, वो क्या बन रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग को क्या बात करना है, एक यहाँ पे सीखना है बात कि एक होता है टर्म्स। अब टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे अब यहाँ पे चेक करना है कितना यहाँ पे टर्म्स है, टर्म्स गिनना सबसे पहले जरूरी है। यदि टर्म्स पता नहीं होगा तो हम लोग आगे जो भी इक्वेशन लिखा होगा उसको हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि कौन से इक्वेशन क्या है। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि यदि प्लस माइनस की लेफ्ट राइट चेक करना है कि इसके आगे पीछे कितना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ ओनली फॉर -5x है तो -5, यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना है, बस एक ही है। लेकिन यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 6y + 3x, यानी यहाँ पे प्लस के पहले भी एक है, प्लस के बाद भी एक है, यहाँ पे हो गया 2। यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस के पहले एक है, फिर यहाँ पे 1 2 3, यानी यहाँ पे टर्म्स की संख्या कितना हो गया, 3। यहाँ पे यदि चेक करोगे, यहाँ पे टर्म्स की संख्या चेक करोगे तो यहाँ पे टर्म्स की संख्या 1 2 3 4, यानी ये टर्म्स की संख्या कितना है, 4। अब ये टर्म्स की संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्म्स की संख्या कितना था, 1। अब एक टर्म्स की संख्या के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। यदि टर्म्स की संख्या 1 है, यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स की संख्या कितना है, 1, तो उसको बोलते हैं मोनोनोमियल, यानी -5x
6y खाली x z ऐसा कुछ लिखा हो, -3y 16z 6a 7b, यानी यहाँ पे सब में देखा टर्म्स का संख्या कितना है, एक एक है। जब एक एक होगा उसको हम बोल रहे हैं मोनोनोमियल, ठीक है। जब 2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 6y है, यहाँ पे कितना है 3x, यहाँ पे कितना है 6y -3y, यहाँ पे कितना है 3। यानी यदि टर्म्स की संख्या 2 होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। यदि 1 होगा तो क्या बोलते हैं मोनोनोमियल। मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2। यदि 3 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 6y 3y -3, यानी टर्म्स की संख्या यदि 3 होगा तो उसको हम बोल रहे हैं कौन सा, ट्राइनोमियल। जैसे कि यहाँ पे x - y + 3, यहाँ पे भी टर्म्स की संख्या कितना 1 2 3, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्राइनोमियल। यदि यहाँ पे टर्म्स की संख्या लिखा हुआ है 6 - y, यहाँ पे टर्म्स की संख्या कितना है 1 1 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। यदि यहाँ पे लिखा हुआ -6x, इसका मतलब टर्म्स की संख्या कितना है 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल। यदि 3 होता तो क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। 2 होता तो क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। 1 होता तो क्या बोलते हैं, मोनोमियल। यदि 4 होगा, ठीक है, 4 5 6, यदि बहुत ज्यादा हो जाता है हम लोग पॉलिनोमियल में बोल सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब 3 4 से, मतलब यदि अधिक हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6y, यहाँ लिख दिया 7a, यहाँ हो गया 5b, यहाँ हो गया 6z, ऐसा बहुत सारे आ गया इसमें। यहाँ पे टर्म्स की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 4 5 6 7 हो गया, जिसको लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो हमें जो पॉलिनोमियल भी पढ़ना है इसलिए, यानी यहाँ टर्म्स की संख्या समझ में आया। यदि टर्म्स की संख्या के अकॉर्डिंग टर्म्स हम लोग गिनते कैसे हैं, तो प्लस और माइनस के आगे पीछे देखते हैं कि यहाँ पे कितना लगा हुआ है। अच्छा यहाँ बताओ, -x - 2x, यहाँ पे टर्म्स की संख्या कितना है, 2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, हमको पता हो गया मोनोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है। अब इसी में एक चेक करना होता है, लाइक कौन सा है, अनलाइक कौन सा है, ठीक है। लाइक इक्वेशन कौन सा है और अनलाइक इक्वेशन कौन सा है। तो लाइक इक्वेशन कहने का मतलब, जैसे लाइक फ्रैक्शन पढ़े होंगे, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जो एक जैसा दिखता है। तो यहां भी यदि कोई एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिखने का मतलब, जैसे कि यहां यदि हम लिखते हैं, एक मिनट, अभी हम लोग टर्म्स के बारे में देख रहे थे, ठीक है। अब अभी क्या करना है, टर्म्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख लिए, अभी यहाँ पे पता करना है फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग पहले भी, जब तुम लोग इंटीजर पढ़े होगे तो वहां पे प्राइम फैक्टर निकालने का काम किया होगा। प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते थे, 6 का फैक्टर निकालते, तो 6 का फैक्टर क्या होता था, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या करना है, कुछ फैक्टर्स देखना है। एक यहाँ पे देखना है, सबसे पहले फैक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या होता था, पहले जो फैक्टर निकालते थे, 9 का फैक्टर तो 6 का फैक्टर निकालते थे। तो 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, यानी जिस से संख्या क्या हो सकता है, डिवाइड लगता है, ये तो फैक्टर होता है। तो डिवाइड किससे लगता है, तो 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है और 6 से लगता है, यानी जिससे इसे पूरा कट जाता है, वही क्या है, इसका फैक्टर है। यदि हम यहाँ पे 12 का फैक्टर निकाले, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 से कटता है, 5 से नहीं कटता है, 6 से कटता है, 6 के बाद 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, सीधा कहाँ होगा, 11 से नहीं, 12 से होगा। तो इसका फैक्टर का सीधा मतलब समझना है, जिससे कि उसमें डिवाइड दिया जाए, तो डिवाइड देने के बाद पूरा क्या हो, कट जाए, यानी भाग लग जाए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे कोई टर्म्स लिखा है, जैसे यहाँ पे 6xy लिखा है, या तो 6y² लिखा है। अब इसका फैक्टर निकालना है, तो इसका फैक्टर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एक वैसा नंबर बताना है जिससे इसमें डिवाइड देने के बाद पूरा क्या हो, कट जाए। तो सबसे पहले उसमें 1 हो सकता है, 1 तो सब में होगा। इसके अलावा यदि हम इसमें y से डिवाइड लगाएं, ठीक है, यानी जो टर्म्स लिखा हुआ इससे यदि हम इसमें y से डिवाइड लगाएं तो क्या होगा, y पूरा कट गया, नहीं कट गया, कट गया, तो क्या होगा, y भी इसका फैक्टर हो जाएगा। यदि हम यहाँ से y से डिवाइड ना लगाएं, दूसरा कुछ चेक करते हैं, y से डिवाइड ना लगा के, यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं 6 से डिवाइड लगाते, 6 से 6 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कट रहा है, तो यहाँ पे 6 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा चेक करो, और क्या क्या इसका फैक्टर हो सकता है। फैक्टर का मतलब वैसा चीज जिससे हम इसको डिवाइड लगाए ना तो पूरा कट जाए। यदि हम x² से इसको डिवाइड लगाते हैं तो x² से कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा पूरा, नीचे कुछ बचा क्या, नहीं बचा, यानी x² इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे यदि x से डिवाइड लगाते हैं, ओनली फॉर x से डिवाइड लगाते हैं, तो x से डिवाइड लगाएंगे तो x² का मतलब क्या होता है, x² का मतलब होता है x इंटू x मल्टीप्लाई x, यही ना, x मल्टीप्लाई x। अब x मल्टीप्लाई x है, इसमें हम x से डिवाइड लगाएंगे, यानी यहां से क्या होगा, कटेगा। जैसे कि
यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का पावर 3, 3 के पावर 3 करने मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। यदि हम नीचे से 3 से क्या करें, डिवाइड लगाएं, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट गया। यहाँ क्या बचा, ओनली फॉर 3 इंटू 3 एंड 9 बचा। तो वैसे ही यहाँ पे भी x इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 2 बार x लिखना है, x इंटू एक्स, x से डिवाइड आया कितना बचा, x बार में कटा। तो यहाँ भी नीचे भी x लिखा है, तो एक बार में काटेंगे तो x तो कट ही जाएगा पूरा पूरा। जब कट गया तो इसका x भी फैक्टर होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, 6 का फैक्टर जो होगा ना, 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 2 3 6, यानी ये सारा इसका फैक्टर होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहां देखते हैं, 7xyz ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 7xyz में यदि इसका फैक्टर x होगा कि नहीं होगा, x से डिवाइड लगाए तो पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा। यदि हमें ऐसे y से डिवाइड लगाए तो पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा। इसमें से कोई एक नंबर को उठा लेंगे तो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, x से भी डिवाइड लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, y से भी डिवाइड लगाएंगे तो कट जाएगा, z से भी लगाएंगे तो कट जाएगा। यदि यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 16x³ y², अब इसका फैक्टर निकालना तुमको। तो फैक्टर निकालना सबसे पहले चेक करो, एक तो इसका नॉर्मल फैक्टर जो 16 का जो फैक्टर होगा इसका फैक्टर होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा इसका x³ इसका फैक्टर होगा ना, x³ से डिवाइड लगाए हम नीचे से, तो x³ क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो क्या बचेगा, पूरा पूरा कट गया, तो x³ इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, यानी 16 हो गया, x³ हो गया। यदि y² से डिवाइड लगाए, जैसे यहाँ पे डिवाइड लगा रहे थे, तो यदि y² से डिवाइड लगाए तो y² भी पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा, कटेगा। यदि हम y² से डिवाइड ना लगाए, खाली y से डिवाइड लगाए तो नहीं कटेगा, कटेगा। अभी तो बताए थे, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखा है, 3 इंटू 3, तो 3 वो लिखा है, उसमें से वो तो कट गया, तो नीचे तो खत्म हो गया ना। यदि यहाँ से काटेंगे तो y² को हम y से डिवाइड लगाए तो y बचेगा बस, यानी यहाँ से भी कट गया। इसका क्या है, y भी फैक्टर है, y² तो है ही, y फैक्टर है। यहाँ x³ है, तो x³ से कम वाला है, x³ भी इसका फैक्टर है, x² भी इसका फैक्टर है, x भी इसका फैक्टर है। यानी जिस चीज से क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका फैक्टर है। फैक्टर का सीधा मतलब जिस से उसको डिवाइड देने के बाद पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब जो जो इसके टर्म्स में शामिल होगा, जैसे कि यहाँ लिखना है, वो मान लो 6x का कोफिशिएंट लिखना है, 6x का क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है यहाँ से। ठीक है, तो यदि तुमसे 6x इक्वेशन दिया हुआ है, ये कौन सा है, मोनोनोमियल है कि बाइनोमियल है, ये मोनोनोमियल है कि बाइनोमियल है, ये मोनोनोमियल है क्योंकि इसमें एक टर्म्स है। अब इससे पूछ रहा है कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट बताओ, x का कोफिशिएंट। तो x को छोड़ दो, बगल में किससे मल्टीप्लाई किया है, 6 से, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6। यदि उल्टा पूछता कि 6 का कोफिशिएंट क्या होगा, x, तो 6 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यदि यहाँ पे ये जो टर्म्स लिखा हुआ है, इसमें से यदि तुमको पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, या तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 8x² y। अब यहाँ पे तुमसे पूछे कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y को छोड़ देना, y को क्या करना है, छोड़ देना है। तो y को छोड़ने के बाद क्या बचेगा, मतलब इस पे डिवाइड लगा रहे हैं, y को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 8x²। यदि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, यदि यहाँ पे y का कोफिशिएंट पूछा तो इसका आंसर क्या हो गया, y का कोफिशिएंट क्या होगा, 8x²। ठीक है, यदि यहाँ पे दूसरा ले, यदि यहाँ से तुमसे पूछे कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, एक कोफिशिएंट का मतलब इसमें क्या करो, डिवाइड लगा दो। तो x² y यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें x² से क्या करना है, डिवाइड लगा देंगे, x² से x² क्या होगा, पूरा पूरा कट गया, तो बचा कौन सा, 8 और y। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 8 और y। यदि यहाँ से पूछता कि नहीं, एक x का कोफिशिएंट बताओ, बस किसका बताना है, x का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ था x² y, हम इसमें से क्या करेंगे, x से बस डिवाइड लगाएंगे, x से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या x है, दो, उसमें से क्या कटेगा, कट गया, तो क्या बचेगा, 8xy। यानी जिसका कोफिशिएंट तुमको निकालने बोलेगा, उस नंबर से नीचे क्या करना है, डिवाइड लगाने के बाद जो बचेगा ना, वही उसका क्या है, कोफिशिएंट है। यदि यहाँ पे तुमसे 8 का कोफिशिएंट पूछे, किसका पूछे, 8 का कोफिशिएंट पूछे, तो 8 का कोफिशिएंट में हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे। यहाँ पे 8 से डिवाइड लगाए तो क्या 8 कट जाएगा, तो बचेगा कौन, x² y। यानी जिस जिसका कोफिशिएंट निकालना हो उसको हमको क्या करना है, सेम नंबर से
डिवाइड डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा पूरा कट जाएगा, कटने के बाद जो बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। सिंपल सा वर्ड, समझ में आया सिंपल सा। यदि दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग चेक करते हैं इसको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 12x² y³ और यहाँ लिखा हुआ है z। अब इसमें तुमसे पूछा जाए कि x³ का कोफिशिएंट बताओ, x³ का बताना है तो x² का बताना है ना, x² का तुमसे पूछा जाए तो x² का पूछा तो x² से क्या करो, डिवाइड लगा दो, तो x² क्या होगा, पूरा पूरा कट गया, तो बचेगा कौन, बचेगा 12, क्या बचा y³ z, यही बचा ना। यदि तुमसे पूछे कि y³ का कोफिशिएंट बताओ तो y³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y³ से क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे, y³ से डिवाइड लगा तो y³ आपस में क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा 12x² z। यदि यहां से पूछा है तुमसे कि z का कोफिशिएंट बताओ, z का कोफिशिएंट, तो z से क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड लगा दी तो क्या बचा 12x² y। यानी जिसका कोफिशिएंट बताना हो उसे क्या करना है, डिवाइड लगाना है, डिवाइड लगाने के बाद जो बचेगा वही क्या है, उसका कोफिशिएंट। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे टर्म सीखना है, कांस्टेंट फैक्टर, कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स कहने का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 6x प्लस 7y² प्लस 6। अब इसमें से कांस्टेंट टर्म्स कौन सा है, तो इसमें टर्म्स कितना है पहले बताओ, 1 2 3। इसमें से वैसा टर्म्स बताना है, अभी तुमको कांस्टेंट बताए थे, इसमें से कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है 6। यहाँ पे क्या वेरिएबल भी है, यहाँ पे क्या वेरिएबल भी है, बट इसमें क्या वेरिएबल नहीं है, तो क्या है कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट टर्म्स कौन सा हो गया 6। यदि यहाँ से तुमसे पूछे x प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स कौन सा है 9, तो बस 9। यदि यहाँ से तुमसे पूछा जाए 6x² प्लस 12y³ इसके आगे लगा दिया है -6 प्लस ऐसा है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स कौन सा है -6। कांस्टेंट टर्म सिंपल है, बस उसको चेक करना है इसमें कांस्टेंट कौन सा है, इसमें वेरिएबल लगा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना है, लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब ऑलरेडी हम लोग फ्रैक्शन में भी लाइक और लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन देख रहे थे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे देखते हैं लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होगा, जैसे दो फ्रैक्शन लिखा हुआ है, यानी दो यहाँ पे इक्वेशंस लिखा हुआ है। ठीक है, और दोनों इक्वेशन में चेक करना यदि वेरिएबल दोनों इक्वेशन का सेम होगा, यदि वेरिएबल दोनों इक्वेशन में क्या हो सेम है। यदि फर्स्ट में x लिखा हुआ तो सेकंड में भी खाली क्या लिखा हुआ है x। यदि फर्स्ट में y² लिखा हुआ तो सेकंड में भी क्या लिखा होगा y²। जैसे यहाँ देखो 6x², यहाँ लिखा हुआ है 7x² y, यहाँ लिखा हुआ है 8x², यहाँ लिखा हुआ है 19y(x²), या तो फिर x² y। तो यहाँ चेक करना सबसे पहले टर्म्स कौन के को टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है, और इसमें चेक करना है कि लाइक टर्म्स कौन सा है। लाइक टर्म्स का मतलब एक जैसा दिख रहा है, अभी क्या बोले थे, जिसमें वेरिएबल क्या होगा सेम दिखेगा। यहाँ पे वेरिएबल में क्या दिख रहा है x², यहाँ पे क्या दिख रहा है x² y। एक्स्ट्रा आ गया ना, एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, जैसा था वैसा ही आना चाहिए। यहाँ पे क्या है वेरिएबल में x² है, यानी ये दोनों टर्म्स क्या हो गया लाइक टर्म्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है सेम, इसलिए क्या हो गया ये लाइक। अनलाइक क्या हो गया, और भी यहाँ पे देखें, यहाँ पे x² है, x² y है कि नहीं, यस सर। यहाँ पे x² y है कि नहीं, यस सर। ये दोनों टर्म्स पे आपस में क्या हो गया लाइक टर्म्स हो गया। अब यदि पूछे ये दोनों आपस में क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ x², यहाँ पे क्या x² y, ये क्या होगा अनलाइक होगा। बट यदि यहाँ पे ऐसा लिखा होता बाई x², तो क्या ये दोनों लाइक है कि नहीं, यहाँ लिखा हुआ x² y, यहाँ लिखा हुआ है 19y(x²), क्या लाइक है कि नहीं, लाइक नहीं है। नहीं लाइक है। क्यों लाइक है, क्योंकि यहाँ देखो बस क्या किया, नंबरिंग को उसने आगे पीछे किया है, यानी यहाँ y था तो यहाँ भी क्या है y है, यहाँ x² था तो यहाँ भी क्या है x² ही तो है, तो दोनों तो सेम ही लिखा हुआ है। यस सर। यदि हम लोग 2 × 3 लिखें या तो 3 × 2 लिखें, आंसर में कोई चेंजिंग होगा क्या, नहीं। तो यदि हम लोग x × y लिखें चाहे y × x लिखें
कोई चेंजिंग नहीं है। नहीं। तो मल्टीप्लाई में वो आगे पीछे क्या हो सकता है, हो सकता है। तो टर्म समझ में आया, लाइक अनलाइक। लाइक टर्म्स क्या होगा, यदि उसमें वेरिएबल की संख्या, वेरिएबल क्या होगा, सेम होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा लाइक। यदि लाइक यहाँ भी क्या, ये भी क्या था, लाइक ही था ना। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है 6x स्क्वायर, और बगल में क्या है 7x, ऐसा भी बस लिखा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक। क्योंकि यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, क्या है Yes, x, sir. सेम नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक। ठीक है, अनलाइक लाइक समझ में आया। Yes, लाइक में सीधा चेक करना है कि वेरिएबल क्या हो, सब में सेम होना चाहिए। जहां एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है एक्स जेड स्क्वायर बाई यहाँ लिखा हुआ है जेड स्क्वायर, क्या है दोनों, क्या है लाइक है कि अनलाइक है। नंबर चेंजिंग हो सकता है, नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो क्या दोनों लाइक है कि अनलाइक है, जल्दी बताओ। Unlike. अनलाइक है, क्योंकि यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर बाई है, और यहाँ पे क्या है 18 जेड स्क्वायर है, यहाँ पे खाली जेड स्क्वायर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये Unlike. हो जाएगा। ठीक है, इतने बात समझ में आया। अब इसके साथ हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग कैसे इक्वेशंस को निकालते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके वैल्यू को निकालने का कुछ आज हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। अब यहाँ देखो, जस्ट लाइक इधर क्या करना है, यदि तुम्हें वैल्यू निकालने का क्या है, तो यदि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 5 बराबर 12। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू पता करना है। क्वेश्चन फर्स्ट था, x का वैल्यू पता करना है, तो x यहाँ क्या लिखेंगे x। अब तुमको ये बात पता होना चाहिए, यदि प्लस, हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे कि तुम्हारे घर में 4 आम आया, ठीक है, Yes, sir. और पापा फिर से क्या किए 5 वो सेब लेके आ गए, तो तुम्हारे घर में आम की संख्या कितना है, 4 ही तो है। तो वैसे ही यहाँ पे x वाला x के साथ जुटेगा या तो घटेगा, y वाला y के साथ जुटेगा या तो घटेगा, Yes, sir. z वाला z के साथ जुटेगा या तो घटेगा। Yes, sir. ठीक है, एक बात और, यदि बराबर के इस साइड में कुछ टर्म्स लिखा हुआ है, यदि वो बराबर के इधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, या तो बराबर के जैसे साइन चेंज कर, जैसे इधर से उधर जाएगा, बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ, तो क्या करेगा, इसके साइन में चेंज होगा। प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यदि माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। यदि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस वाला है, तो हम लोग x का मान निकालना, तो x को क्या किए, छोड़ दिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, प्लस 5, क्या लिखा हुआ है, प्लस 5। यहाँ तो ऑलरेडी 12 लिखा था ना, Yes, sir. अब हमको इसको लेके जाना है इधर, यानी प्लस में था तो अभी बताया क्या होगा, प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस। माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, x बराबर यहाँ पे घट के कितना आ गया, 7. दूसरा क्वेश्चन है y प्लस y माइनस 6 बराबर लिखा हुआ है 12। तो यहाँ पे क्या करना है, y का वैल्यू निकालना, तो y का वैल्यू क्या कहते हैं, y लिख दिए। यहाँ यदि 12 है तो 13 18 जो भी लिखना है लिख सकते हो, यहाँ 18 लिखा हुआ है तो 18 ले लिए। Yes, sir. अब ये 6 अभी इधर जाएगा तो क्या होगा, Plus, माइनस का plus तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपस में 24. 20। 4. Y बराबर. ठीक है, अब यदि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बराबर 17. 17, तो हमें यहाँ पे या तो फिर नॉर्मल पहले देख लो, 2x बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 16, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में 2x का नहीं मतलब 2 मल्टीप्लाई x है, या तो 2 बाई कर लो ताकि तुम लोग आसान से दिख पाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है बाई। यदि कोई चीज मल्टीप्लाई में होता है तो इधर जाने के बाद कहाँ जाएगा, डिवाइड में। Divide में. यदि कोई चीज डिवाइड में होगा इधर जाने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई में। Multiply में। यानी यहाँ पे y का मान निकालेंगे, यहाँ किसमें, मल्टीप्लाई में है ना, Yes, sir. तो इधर जाएगा तो किसमें होगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कटेगा तो कितना आ गया, इसका मान 8. ठीक है। अब यदि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है x, यहाँ लिखा हुआ है z बाई 4 बराबर 6, यहाँ से z का मान तुमको निकालना है, तो z का मान निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 इंटू 4 यानी क्या होगा 24. दूसरा क्वेश्चन इधर देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 5 बराबर लिखा हुआ है 17। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। यहाँ दिख रहा है कि इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है ना, Yes, तो sir. इसको चुपचाप इधर ही रहने दो, Yes, sir. छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन, यहाँ ऑलरेडी 17 था तो 17 ले लिए,
Yes, sir. यानी यहाँ दिख रहा था कांस्टेंट इधर था कि नहीं? Yes, sir. 17 कांस्टेंट है, Yes, sir. 5 भी क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ लेके जाओ। Yes, sir. यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 2x, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 12। Yes, sir. अब अभी तुमको पता है कि यदि कोई मल्टीप्लाई में होता है तो यानी के बाद क्या होता है डिवाइड Divide में। में। तो x का मान निकालेंगे तो 12 बाई कितना हो जाएगा 2, यानी कट के कितना हो गया 6. इतना समझ में आया? यानी प्लस में होगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, Plus. यदि ऑलरेडी मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड में तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई।